स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम आपको एक आपका मैथ का टॉपिक इसमें हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, गुणज क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स की कमेंट्स आ रहे थे कि सर इनमें डिफरेंस बता दीजिएगा, इनमें अंतर क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपके लिए आज की ये क्लास लेकर आए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर में ये गुणनखंड अपवर्तक जैसी चीज़ें ये होती क्या हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अपवर्तक है या अपवर्तक है, गुणनखंड है या फिर गुणज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, और अगर आप हमसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपको बातों बातों में सब कुछ सिखा दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड मीन्स अपवर्तक। दोस्तों गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों। जब एक संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, जैसे आपका 8 लिखा है, आपका 2 लिखा है। ठीक, जब एक संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित कौन सी कर रही है, यहाँ 2 कर रही है विभाजित, और दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है क्या, ये जो 2 है हमारी, ये हमारी जो विभाजित करने वाली संख्या है और विभाजित होने वाली संख्या है, इसका ये दूसरी संख्या का ये गुणनखंड कहलाएगा। क्या दोस्तों, जैसे आपका कहीं लिखा है कि 8 के गुणनखंड कीजिए, तो जब हम 8 के गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों हम इस तरीके से भी कर देते हैं। ठीक है, और जब हम इस तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजित किससे कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं हम 2 से। ठीक है, और विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 8 है, जिसे हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 8 है इसका गुणनखंड कहलाएगा क्या, 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है कि 8 और 2 विभाजित करने में दोस्तों अगर ऐसा लगे कि जो विभाजित कर रही है संख्या किसी दूसरी संख्या को, तो जो दूसरी संख्या विभाजित होने वाली जो संख्या है इसका गुणनखंड होगा ये विभाजित करने वाली संख्या। तो आपको गुणनखंड समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी दोस्तों। इसे ही हम अपवर्तक भी कहते हैं, जो गुणनखंड होता है इसी को हम अपवर्तक कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अपवर्तक कोई नई बला है, तो दोस्तों कोई नई बला नहीं है, अपवर्तक ही गुणनखंड है, मीन्स गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि 1, 2, 3, 6 और 9 18 के गुणनखंड हैं। ये जो इतने हैं ये हमारे सब 18 के गुणनखंड हैं। कैसे हैं दोस्तों, इनको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए आपका मैंने यहाँ सपोज दैट 18 हमने लिख लिया। ठीक, इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा तो यहाँ 3 आएगा, या फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 तिया 6 तिया 18, तो आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 ये भी हो सकता है। ठीक, अब आपका एक कौन सा हो सकता है, एक आपका 2 तिया 6, तो आपका 6 गुणा 6 तिया 18 गुणा 1 आपका ये भी हो सकता है। आपका 3 तिरका 9 दूनी 18, तो इसका मतलब है कि 9 × 2 × 1 ये भी हमारा इसका गुणनखंड हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तो हमारे अगर 18 के गुणनखंड पूछे जाए तो हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा, इन सब में कॉमन 1 है, इसका मतलब है कि 1 हो सकता है हमारा, 2 हो सकता है हमारा, 3 हो सकता है हमारा, 6 हो सकता है हमारा, और 9 हो सकता है। तो दोस्तों यही तो यहाँ लिखा था, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ओके, चलिए हम चलते हैं दोस्तों, अब इसके एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है कि 32 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों 32 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं हम इनको सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी छोटी से स्तर से, शुरू के पहाड़ों से। तो दोस्तों हम बात करें अगर 2 की, तो 2 के पहाड़े में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 16 से कर दें तो हमारा 32 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने 3 के पहाड़े में। क्या 3 के पहाड़े में कहीं 32 आता है? तो दोस्तों नहीं आता। अब बात करें हम 4 की, तो 4 के पहाड़े में भी 32 आता है, तो 4 अट्ठे 32। ठीक है, 6 के पहाड़े में क्या 32 आता है? जी बिल्कुल से नहीं आता। 8 के पहाड़े में 32 आता है? जी बिल्कुल आता है। तो दोस्तों 8 के पहाड़े में हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 14 में नहीं आता। बात करें दोस्तों 16 की, तो 16 की पहाड़ी में 32 आता है। तो 16 की पहाड़ी में भी 32 आता है, क्योंकि दोस्तों 16 दूनी 32 ही आपका होता है। ठीक, और अगर बात की जाए तो 32 से 32 को डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों 32 को अगर हम 32 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा एक गुणनखंड ये बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए दोस्तों आपके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं 32 के। तो दोस्तों आपके देखिए आपका 1 हो सकता है, तो 1 इन सब में है। ठीक है, 1 के बाद हमारा 2 हो सकता है, 2 हमारे 3 में, इसका मतलब ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चौथे को तो कट वैसे ही कर दो। आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 के बाद आपका 4 भी हो सकता है। तो इन तीनों में 4 4 है यहाँ तक। ठीक है, 4 के बाद अगर बात करें दोस्तों, क्या इसमें हमें कहीं 6 दिख रहा है? तो दोस्तों यहाँ 6 हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है हमारा ये तीसरे नंबर का ये वाला सही हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, इसमें 8 भी है, 16 भी है, 32 भी है, 8 भी है, 16 भी है और आपका 32 भी है। अब आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा कि 32 के जो गुणनखंड है वो हमारे क्या क्या है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 4 8 16 और 32। ठीक है, चलिए आपको ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं कि अगर बात की जाए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक जो है ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, चाहे आपका 99 दे रखा हो या आपका 2 दे रखा हो, क्योंकि 99 एकम 99, 2 एकम 2, तो दोस्तों जो 1 है ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अब आप बात करें दोस्तों कि प्रत्येक जो संख्या वो स्वयं का गुणनखंड होती है। जैसे मैंने आपको अभी कराया था कि 18 के गुणनखंड, तो दोस्तों उसमें आपको मैंने बताया कि 18 और 1 का गुणनखंड ही मिलके गुणा करने पर 18 मिल जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो संख्या है वो अपने स्वयं की संख्या का गुणनखंड होती है। अब चलते अगले पर। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। आपका जो गुणनखंड है 18 का जो गुणनखंड है ये दोस्तों आपका कहीं 32 कहीं 36 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 36 का कितने भी बार आप पहाड़ा पढ़िएगा आपको कहीं भी 18 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 18 का कोई गुणनखंड अगर होगा तो वो इसके या तो बराबर होगा या फिर इससे कम ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दोस्तों क्या है कि किसी संख्या का गुणनखंड जो है या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। तो ये था हमारा गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब एक नई बला आ गई कि आखिर ये उभयनिष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों उभयनिष्ठ मैं आपको बता दूं, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि सपोज दैट आप 2 भाई हैं। ठीक है, आप अगर 2 भाई हैं, दोनों की अगर कोई आदत सेम है, कैसी है आदत, अगर आपकी सेम है कोई आदत, सपोज दैट आप क्या करते हैं, आप भी अपने सीधे हाथ से लिखते हैं और वो भी उसी तरीके से जिससे आपका भाई लिखता है। तो दोस्तों ये जो आपकी आदत हो गई, ये आपकी दोनों की आदत उभयनिष्ठ कहलाएगी। जो दोनों में समान है उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड कैसा हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे आपका 24, 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, 4, 6, 12 हैं। अब ये कैसे हैं हम इनको डिस्क्राइब कर देते हैं आपके। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 24 के गुणनखंड निकालिए, यहाँ आप 36 के निकालिए। ठीक, देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले छोटे पहाड़े शुरू करते हैं, तो 2 का करेंगे तो इसमें हमारा 2 आ जाएगा, 2 12 दूनी 24, 3 में आ जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है,
आपका 4 में आ जाएगा 4 छिंग 24, सॉरी 4, ठीक। 4 के बाद आपका आएगा 6 का आ जाएगा 6 चौके 24। 6 के बाद आपका दोस्तों 8 आ जाएगा 8 तिया 24, ठीक। 8 के बाद आपका निकल के आएगा 12। क्या निकल के आएगा दोस्तों? आपका 12 निकल के आएगा। ये तो गए हमारे 24 की। अब बात करते हैं 36 की। तो 36 के क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? आपका 2 हो सकता है, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। 4 हो सकता है, 4 निम 36 हो सकता है, ठीक है। अगर बात की जाए 6 छक्के 36 तो 6 हो सकता है आपका। 8 इसमें नहीं हो सकता। 9 हो सकता है आपका, 9 चौको 36 होता है आपका। 12 भी हो सकता है, 12 तिया 36 होता है। और दोस्तों आपका 18 दूनी 36 हो सकता है, ठीक। अब इन दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है हम उनको देख लेते हैं, जो इनमें दोनों में समान जुड़वा हो। कैसे हो? जुड़वा, एक दूसरे की चीजें आदतें मिल रही हो। तो देखिए दोस्तों, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, इसका मतलब हमारा 2 हो गया, ठीक। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को हम कर देंगे कट। 4 हमारा इसमें भी है, 1 मिनट, 4 हमारा इसमें भी है और हमारा 4 इसमें भी है, ठीक। तो हम इसमें लिख लेंगे दोस्तों 4। 4 के बाद हमारा नंबर आता है अपना 6 का, तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 को लिख लेते हैं। 6 के बाद आता है 9। क्या 9 इसमें है? जी बिल्कुल नहीं है। हमारा 12 इसमें है और 12 इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा 12, 18 इसमें है लेकिन 18 इसमें नहीं है। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, इन दोनों में हमारे यही तो हैं, 2, 4, 6 और 12, तो यही हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। अब आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं। अब देखिए दोस्तों, 36 और 56 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक। इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 36 के अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे क्या निकलेंगे, अब हम यहां देख लेते हैं। 36 के दोस्तों आपका 2 निकलेगा, ठीक। आपका 3 निकलेगा, 3 के बाद आपका 4 निकलेगा, 9 चौको 36 होता है, 4 निकलेगा। 4 के बाद आपका 6 निकलेगा, 6 छक्के 36 होता है। फिर आपके बाद आपका 9 निकलेगा और 9 के बाद आपका 12 निकलेगा। 12 के बाद आपका दोस्तों 12 के बाद 14 से नहीं होगा, 18 निकलेगा आपका, ठीक है। और 18 के बाद आपका एक ही निकलेगा, वो होगा आपका 36। ये तो आपके 36 के गुणनखंड हो गए। अगर बात करें हम 56 के, तो दोस्तों 56 के गुणनखंड हमारे क्या क्या हो सकते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो 56 के गुणनखंड होंगे वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? आपका एक तो सभी का हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है आपका, 2 होगा आपका, 4 होगा, ठीक। क्योंकि 4 14 चौको 56 और आपका 1 हो सकता है, 7 हो सकता है आपका, 8 हो सकता है, 7 8 56 और 8 7 56। और इसके बाद आपका दोस्तों कोई भी नंबर अगर होगा तो आपका एक नंबर और होगा दोस्तों, वो आपका कहलाएगा 14। 14 चौका 56 होता है और आपका 1 होगा 28 और 28 के बाद आपका आएगा 56, ठीक। अब देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो हमारा 1 1 दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब है कि 1 हमारा 1 होगा। 1 के बाद क्या हो सकता है हमारा, 2 दोनों में है तो 2 हो सकता है, ठीक। 2 के बाद हमारा 3 दोनों में नहीं है लेकिन 4 दोनों में हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब 4 भी होगा। 4 के बाद हमारा आता है दोस्तों 6। क्या दोनों 6 है? जी बिल्कुल नहीं है। 9 दोनों में है? जी बिल्कुल नहीं है। 12 दोनों में है? जी बिल्कुल नहीं है। आपको देखने को दिख रहा होगा दोस्तों। अब हम बात करें तो दोस्तों हमें न तो 12 देखने को मिल रहा है, न 18, न 36, इसमें भी कोई भी चीज़ अब देखने को नहीं मिल रही। हमारा क्या निकला, 1 2 और 4। तो दोस्तों हम 1 2 और 4, 1 2 और 4, तो यही आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे, जो दोस्तों आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 और 4। तो दोस्तों आपको यह भी सवाल समझ में अच्छे से आया होगा कि उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है। चलिए अब अगला हमारा पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं। अभाज्य मैंने आपको बताया था कि अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका 2 से भाग न जाए, ठीक। जैसे दोस्तों आपका लिखा है, अभाज्य वे संख्याएं हैं कि जिनका किसी से भी भाग न जाए, 2 से छोड़ो, किसी से भी भाग न जाए, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य हो, अभाज्य मतलब जो आपस में ही जिनका मल्टीप्लिकेशन, जिनका एक दूसरे से भाग न जाए, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों
आपका लिखा है कि 18 के अभाज्य गुणनखंड। अगर हम बात करें कि 18 के हमारे अभाज्य गुणनखंड की, तो दोस्तों 18 के क्या निकल के आएंगे, हमारे 18 के निकल के आएंगे 1 2 3 और 3, इसी तरीके से निकल के आएंगे। आपका 9 निकल के आएगा, ठीक। आपका 6 भी निकल के आएगा, ये निकल के आएंगे आपके 18 के गुणनखंड। अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो अगर बात की जाए कि अभाज्य गुणनखंड, कैसे अभाज्य, अभाज्य का मतलब है जिनका भाग न जाए। अब भाग किसका नहीं जाएगा, तो दोस्तों भाग हमारा 1 का नहीं जाएगा, हमारा 2 का नहीं जाएगा, हमारा 3 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। दोस्तों आपको बात करें 6 की, तो 6 में 2 का भाग चला जाता है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसलिए हमारा 6 9 तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, आपका 1 2 और 3 3, तो हमारा क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18। तो दोस्तों ये हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका भी हम एक प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। देखिए हमारा एक प्रश्न क्या कह रहा है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों निकालने के लिए हम सिंपल से दोस्तों इनके अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे, इनको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका ये लिखा है आपका 120, ठीक। इसको हम करते हैं अब सॉल्व। 2 से काटा 60 आया, 2 से काटा 30 आया, 2 से काटा 15 आया, 3 से काटा 5 आया, 5 से काटा 1 आया। ओके, आपके अभाज्य गुणनखंड निकालने की ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इस तरीके से इनके गुणनखंड कर लीजिए। देखिए दोस्तों क्या हो सकता है इसका, 2 गुणा 2। अब इसमें क्या हो सकता है, ये देखिए दोस्तों आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनको आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इनका किसी में भी गुणा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम इनके गुणनखंड की बात करते तो दोस्तों इनके गुणनखंड बहुत सारे निकलते, ये इन सबके गुणनखंड निकलते 2 60 30 40, इस तरीके से 30 4 40 3, ये सारे गुणनखंड कहलाते। लेकिन अभाज्य जो आपके गुणनखंड है वो आपके यहीं से निकल के आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं। हमारा ये 3 2 है, 3 है 5 है, क्या है 3 2 है हमारे, 3 है और 5 है। ये देखिए दोस्तों 3 2 आपके किस में है, इसमें भी है और आपके किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके दोस्तों, आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने, एक और है हमारे अभाज्य गुणनखंड। आखिर में इसका क्या होगा, 2 की पावर 5, 6 की पावर 5, 3 की पावर 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है दोस्तों। क्या पूछा गया, हमसे संख्या पूछी गई है। तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपको 2 की बात 5 दिख रहा होगा, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड ही होता है 2। आपको मैंने बताया 2 3 ये सब आपके अभाज्य रहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो आपका 2 की पावर 5। अगर बात करें हम 6 की पावर 5 की, तो दोस्तों 6 जो है ये हमारा अभाज्य नहीं है। 6 जो है ये हमारा अभाज्य नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या है। कैसे, इसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग चला जाता है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या या अभाज्य नहीं है। तो दोस्तों हम इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ हम कैसे लेते हैं, अब हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए कैसे, हम 2 की और 3 की गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6, और जो घाते हैं वो बराबर बराबर लगा देते, लगा दी। उसके बाद हमारा निकल के आता है 3 की पावर 5। अब देखते हैं कि कितने गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों देखिएगा कितने गुणनखंड होंगे। 2 को 5 बार लिखा गया है, ठीक है, तो आपके 5 तो यहाँ होंगे। 2 को 5 बार लिखा गया, आपके 5 यहाँ होंगे। 3 को 5 बार लिखा गया, आपके 5 यहाँ होंगे। और 3 को 5 बार लिखा गया, आपके 5 यहाँ होंगे। इसका मतलब है आपके अभाज्य गुणनखंडों की दोस्तों संख्या कितनी निकल के आई, आपको दिख रहा होगा आपके अभाज्य जो 5 5 10 5 15 5 20। तो दोस्तों हमारे कितने अभाज्य गुणनखंड संख्या है, वो हमारी 20। हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड 20। आपको दोस्तों ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों गुणज। गुणज क्या होता है इसको जान लेते हैं। गुणज का मतलब ही अपवर्तय है। अगर आपसे कहीं अपवर्तय देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये हमारा गुणज है, ठीक। गुणज दोस्तों क्या होता है कि विभाजित होने वाली संख्या दूसरी संख्या का गुणज कहलाती है। जैसे सपोज दैट ये लिखा है आपका
8/2। ओके, या हम इस तरीके से इसके गुणनखंड के रूप में इसको ऐसे ही लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, विभाजित होने वाली संख्या विभाजित इसमें दोस्तों कौन सी संख्या हो रही है? अब आपको यहां दिख रहा होगा कि आपकी जो विभाजित संख्या वो अब की 8 है। ठीक, और दूसरी संख्या का गुणज मतलब 2 का, ये 2 का विभाजित होने वाली संख्या जो है आपकी क्या है? विभाजित होने वाली 8। 8 जो है ये विभाजित होने वाली संख्या दूसरी संख्या का गुणज कहलाएगी, ये 2 का गुणज कहलाएगी। ठीक है, तो 2 की गुणज क्या होगी? तो 2 की गुणज हमारी 8 होगी। इसी प्रकार दोस्तों 3 और 4 12 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, इसलिए 12 जो है वो 3 और 4 का हमारा गुणज कहलाता है। क्या? 12। मैंने आपको बताया कि 3 और 4 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 12 निकल के आएगा। इसका मतलब है कि 3 और 4 का गुणज हमारा 12 होगा। जैसे अगर कहीं लिखा है 18, 6 और 3 का गुणज हमारा 18 होगा। तो दोस्तों यही इसमें कहा गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। आपका ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या पॉइंट है, किसी संख्या का गुणज या तो उससे अधिक या उसके बराबर होता है। जैसे दोस्तों आपका लिखा है कि 18 के गुणज, सपोज दैट आपका लिखा है कि आपके गुणज जो हैं, जैसे दोस्तों 6 और 3, 6 3 का गुणज क्या है हमारा? 18 है। ओके, अब आप देख लीजिएगा आपकी ये संख्याएं दे रखी हैं, क्या इससे ये अधिक ही तो है, ये कम तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो गुणज है ये हमारे दी गई संख्याओं से अधिक होगा। कैसा होगा? अधिक होगा आपका ये गुणज आपका। चलिए हम चलते हैं अपने एक सवाल पर। सवाल को देख लेते हैं। 3 के प्रथम 4 गुणज ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो 3 के प्रथम 4 गुणज किस तरीके से दोस्तों ज्ञात करेंगे? देख लीजिए किस तरीके से। 3 का पहले हम 1 में गुणा करेंगे, जो आएगा 3 आया। अब 3 का 2 में गुणा करते हैं, हमारा निकल के आया 6। 3 का 3 में करते हैं, ये निकल के आया हमारा 9। 3 का 4 में करते हैं, ये हमारा निकल के आया 12। तो 3, 6, 9 और 12। अब आप देख लीजिए इसमें, तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 3, 6, 9 और 12 आपके ये 3 के प्रथम 4 गुणज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि 2 और 3 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ हमारा जुड़वा, जो चीज़ हमें जुड़वा, दो चीज़ हमें सेम देखे दोनों में, वो हमारा उभयनिष्ठ कहलाती है। अब जैसे कि 2 और 3 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम प्रथम गुणज इनके निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं अपने 3 के गुणज। तो दोस्तों 3 के या 2 के किसी के निकालो, 3 के गुणज निकालते हैं। तो दोस्तों आपका 3 का जो 3 के गुणज होंगे आपके 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, आपका 12 होगा, आपका 15 होगा और आपका 18 होगा। यही तो होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18। आपके 2 के क्या क्या गुणज हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हमारे 2 के गुणज हो गए। ठीक है, हम इन्हें असंत तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रथम कितने 2 चाहिए, जो हमें शुरू के 2। अब देखिए इनमें शुरू के 2 हमारे कौन से हैं? तो दोस्तों इन दोनों में क्या क्या मैच हो रहा है हमारा? 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, और कोई संख्या इसमें? जी नहीं, 12 इसमें है, 12 इसमें। इसका मतलब है कि 2 और 3 के प्रथम जो 2 उभयनिष्ठ गुणज हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं? वो हमारे 6 और 12 हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे में मिल रही है, तो क्या होंगे हमारे 6 और 12। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 और 12। ये हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो अभी वीडियो को लाइक, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी ट्रिक के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ।